हाय स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास, कैसे हो भैया आप। देखिए लास्ट वीडियो तक हम डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, टोटल 6 प्रॉपर्टीज थी उसकी। 6 में से हम फर्स्ट 4 डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज देखो क्या कहती है हमें। नेक्स्ट 5th प्रॉपर्टी कहती है इफ सम और all elements of a row or columns of a determinants are expressed as sum of two or more terms। यानी कि कोई भी एक डिटर्मिनेंट है, उसकी कोई भी एक रो या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट्स या कुछ एलिमेंट्स टू या मोर देन टू टर्म्स के सम में लिखे गए हैं। columns are expressed as the sum of two or more terms, then determinant can be expressed as sum of two or more determinants। यानी कि कोई भी डिटर्मिनेंट में दिया हुआ है, उस डिटर्मिनेंट्स की कोई भी रो या किसी कोई भी कॉलम के या तो कुछ एलिमेंट्स या सभी एलिमेंट्स दो या दो से ज्यादा टर्म्स के सम में लिखे हुए हैं, तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, हम उस डिटर्मिनेंट को भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं टू और मोर टर्म डिटर्मिनेंट्स में। यानी कि देखो एग्जांपल की अगर हम बात करें, मान लिया कि कोई भी एक डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट की हमारी फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म हमारी लिखी हुई है a1 प्लस लैम्डा वन, a1 प्लस लैम्डा वन, a2 प्लस लैम्डा टू, a3 प्लस लैम्डा थ्री। ठीक है, ये फर्स्ट रो है इसकी, ये दो टर्म्स में लिखी गई है, दो टर्म्स के सम में लिखी है ना, a1 लैम्डा वन, a2 लैम्डा टू, a3 लैम्डा थ्री। ठीक है, और उसके अलावा 3 क्रॉस 3 के लेके चल रहे हैं हम, तो इसके अलावा जो और टर्म्स हैं उनको हम क्या ले लेंगे, एज इट इज ले लेंगे। एज इट इज यानी कि एक एक टर्म्स में लिख लेंगे b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, तो एक रो कितने टर्म्स के सम में लिखी हुई है, टू टर्म्स के सम में लिखी हुई है। तो इस डिटर्मिनेंट को भी कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट को भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं टू और मोर टर्म्स, मोर डिटर्मिनेंट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी कि जो डिटर्मिनेंट उसको कैसे भी लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं a1 a2 a3, अलग अलग करके लिख देंगे, b1 b2 b3 c1 c2 c3। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं a1 प्लस लैम्डा वन था, तो a1 पीछे वाले में आ गया, लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री। बात डिटर्मिनेंट्स के ब्याह पे हो रही है, इस बात को आप ध्यान में रखना, मैट्रिक्स के ब्याह पे नहीं हो रही। ठीक है, डिटर्मिनेंट के ब्याह पे हो रही, लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री, b1 b2 b3 c1 c2 c3। इस प्रकार से भी इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हमें इसका क्या चाहिए, वेरिफिकेशन, अगर इसका वेरिफिकेशन चाहिए तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं। इसके लिए जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उसको हम एक्सपेंड कर दें फर्स्ट रो के अलोंग, एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के अलोंग इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी डिटर्मिनेंट की हमारे पास a1 प्लस लैम्डा वन इनटू में ये कॉलम और रो छूटने के बाद b2 की c3 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस में b3 की c2 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस में a2 प्लस लैम्डा टू इनटू में इसकी किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसके भी आप पे कॉलम और रो छोड़ेंगे तो b1c3 माइनस में c1b3 प्लस a3 प्लस लैम्डा थ्री इंटू में कितना हो जाएगा, ये कॉलम और रो छूट जाएगी तो b1c2 माइनस में c1b2। ठीक है, इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर देंगे, इसको a1 के साथ इसको अलग कर देंगे, a1 इंटू में b2c3 माइनस में b3c2, लैम्डा वाली है ना, लैम्डा वन वाली इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, उस टर्म को हम लास्ट में रख लेंगे। ठीक है, a1 a2 a3 के कोरस्पोंडिंग करेंगे, माइनस में माइनस हो जाएगा, बार माइनस हो जाएगा, टर्म माइनस हो जाएगी, a2 इंटू में कितना हो जाएगा b1
C3 माइनस C1 B3 प्लस अब A3 की बारी, A3 इंटू में B1 C2 माइनस में C1 B2। इतना होने के बाद प्लस में अब हम कौन सी टर्म रहेगी हमारी, लैम्डा वाली टर्म रहेगी। लैम्डा 1 इंटू में कितना हो जाएगा, B2 C3 माइनस में B3 C2 माइनस में कितना हो जाएगा, अब यहाँ से लैम्डा 2 इंटू में B1 C3 माइनस में C1 B3 प्लस लैम्डा 3 इंटू में B1 C2 माइनस में C1 B2। ठीक है, इतना हो गया, बीच में इनको अलग अलग कर दिया। अगर इसको ध्यान से देखोगे ना, ये तो इसका डिटर्मिनेंट है और ये किसका डिटर्मिनेंट है, इसका, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट हम लेके चले थे और हमारा आ गया था इनका डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अब ये इससे भी इसको समझ पा रहे हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट वाला तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और सेकंड वाला प्लस में लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 2 लैम्डा 3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये इससे वेरीफाई हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल और है इसके सामने, हमारे सामने, इसमें उसकी हेल्प से भी हम एग्जाम्पल की हेल्प से भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, देखो एग्जाम्पल है कि इसका डिटर्मिनेंट, जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने अब तक पढ़ी है ना, उन सब का यूज करके जोन सी यूज होंगी उसके भी आप फिर भी एक मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं विदाउट एक्सपेंडिंग। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल दो, डिटर्मिनेंट को सोल्व कर सकते हैं। जैसे इसी में एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमें एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ABC A प्लस 2x B प्लस 2y C प्लस 2z इंटू में नीचे दिया हुआ x y z, इसको हमें शो किसके इक्वल करना है, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल प्रूव, जीरो के इक्वल प्रूव करना है। तो जीरो के इक्वल प्रूव करना, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी, उसके हेल्प से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस डिटर्मिनेंट्स की एक रो, कौन सी रो है, R2, कैसे लिखी हुई है, टू सम ऑफ टू और मोर टर्म्स में लिखी हुई है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, टेकिंग LHS लेके चलेंगे हम, टेकिंग LHS, तो इसको लिख सकते हैं हम ABC x y z प्लस ABC 2x 2y 2z x y z। ठीक है, देखो इसको डिटर्मिनेंट भी नहीं, एक्सपेंड भी नहीं करना पड़ेगा, उसके बावजूद भी क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो फर्स्ट में अगर हमारी डिटर्मिनेंट्स की कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो ये कितनी हो जाएगी, जीरो। इसमें क्या है, अगर इसमें से टू कॉमन ले लेंगे, इसमें से टू कॉमन लेके बाहर ले आए, बाहर लेके आने के बाद अगर देखेंगे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी जीरो हो जाएगी, क्योंकि इसमें सेकंड रो और थर्ड रो कैसी हैं, आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल है तो टू इंटू में जीरो, जीरो हो जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया, जीरो आ गया। जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनके हेल्प से हम इस प्रकार भी विदाउट एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट को सोल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चंस में हमारी प्रॉपर्टीज हेल्प करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है। लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें, लास्ट प्रॉपर्टी हमें कहती है if to each elements of any row or columns of a determinants the equimultiply of corresponding elements of other rows or columns are added then value of determinant remains same। यानी कि मतलब क्या है इसका कहने का, कोई भी हमें डिटर्मिनेंट गिवन है, ठीक है, डिटर्मिनेंट गिवन है, डिटर्मिनेंट हमें गिवन मान लो 1 2 1 3 4 5 2 1 7। अगर इसको इवेलुएट करेंगे इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, इसके लिए क्या कर देंगे, इसको हम एक्सपेंड कर देंगे अलोंग एनी रो या कॉलम। तो इसको एक्सपेंड करें तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 इंटू में 4 की 7 की 28 28 माइनस 5 23
-2 इंटू में ये रो और कॉलम डिलीट हो जाएंगे, 21 माइनस में 10 11, प्लस में 1 इंटू में 3 माइनस में 8 5, माइनस का 5 कितना हो जाएगा 23, माइनस में 22, माइनस में 5 1 -5 -4, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से -4। अगर इस डिटर्मिनेंट्स के ऊपर हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस जैसे मैट्रिक्स के ऊपर लगाते थे, उसी प्रकार से एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो लास्ट वाला लगा था उसको अगर यहाँ पर लगाएंगे तो भी लगाने के बाद भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। जैसे मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूं कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया कि जो हमारी R2 रो है, R2 रो को मैं कैसे लिख दूं, R2 रो को लिख दूंगा मैं R2 माइनस में 3 टाइम्स ऑफ R1। एक तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दिया। उसके बाद एक एलिमेंट्री ऑपरेशन मैंने लगा दिया जो हमारी R3 है। R3 को कैसे लिख सकता हूँ, R3 को लिख सकता हूँ R3 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ R1। अगर ये एलिमेंट्री ये ऑपरेशंस इसके ऊपर मैं लगा दूं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी फर्स्ट रो तो एज इट इज 1 2 1, इसके साथ करेंगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर सब्ट्रैक्ट करना है, ये 0 हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 4 माइनस 6 माइनस का 2 हो जाएगा। 5 इसको 3 से करेंगे तो 5 माइनस 3 2। अब उसके बाद नीचे 2 माइनस 2 0, 2 1 माइनस 4 माइनस का 3, 7 माइनस 2 5। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट के लिए इसको एक्सपेंड कर देंगे, लॉन्ग C1 कर देंगे क्योंकि इसके अंदर 2 0 है। C1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 इंटू में ये रो कॉलम डिलीट हो जाएंगी, इसको इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 प्लस का 6 हो जाएगा, यानी कि 1 इंटू में -4 -4। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी कि टू ईच एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स, किसी भी रो या कॉलम्स डिटर्मिनेंट्स के किसी भी रो के ईच एलिमेंट्स को क्या करेंगे हम, इक्वली मल्टीप्लाई द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो, सेम नंबर से किसी दूसरे रो या कॉलम से मल्टीप्लाई करके उसके अंदर ऐड करेंगे, आर एडेड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम, दैट इज ये अगर ऑपरेशन लगाएंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी, इसके अंदर सेम रहेगी। इस एग्जांपल की हेल्प से हमने इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया अपनी बात को। ठीक है, इस प्रकार से इसकी ये 6 प्रॉपर्टीज थी, ये खत्म होती हैं। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।